इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर बेटा नहीं हुआ ना, तो तू इस घर से जाने के लिए तैयार रहना। ये आप क्या कह रहे हैं जी? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो उस ऊपर वाले की देन है। देख, मुझे तेरी ये फालतू की बकवास नहीं सुननी, समझी? मुझे बेटा चाहिए, बेटा। अगर तूने मुझे इस बार बेटा नहीं दिया तो उसका अंजाम तुम अच्छे से जानती हो। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने पहले भी मेरी 2 बच्चियों को मार डाला है, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर इस बार फिर से लड़की भी पैदा हो गई तो मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझसे मैंने बोला ना, मुझे इस बार लड़की नहीं चाहिए। नफरत है मुझे लड़की से, नफरत, समझी? अब सिर्फ लड़का चाहिए। ऐसा कहकर विनय वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतता है और सारिका को एक बार फिर प्रसव पीड़ा शुरू होती है। वो बहुत घबराई हुई खुद से कहती है, हे भगवान, अगर इस बार फिर मुझे बेटी पैदा हुई तो वो राक्षस तो उसे भी मार देगा। नहीं, मैं उसे इस बार ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे कुछ तो जरूर करना होगा, पर मैं क्या करूं? शाम होती है। विनय अपने घर आता है। आज तो सारा दिन बर्बाद हो गया मेरा। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं कल शहर जाऊंगा कुछ दिनों के लिए। आजकल गांव में कोई काम ही नहीं रह गया है, तो सुबह सुबह जल्दी कुछ नाश्ता तैयार कर देना, समझी? ठीक है जी, बिल्कुल। सुबह होती है और विनय शहर की ओर निकल जाता है और कुछ दिनों तक वहीं काम करता है। तभी सारिका को एक बेटी पैदा होती है। हाय, इस बार फिर एक बेटी। अगर इनको पता चल गया तो ये तो मेरी और उसकी जान ही ले लेंगे। क्या करूं? मुझे अपनी बच्ची की जान बचानी होगी। बहुत दिन हो गए इन्हें शहर गए हुए, कभी भी आ सकते हैं। सारिका उस बच्ची को एक जंगल में ले जाती है जहां उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बच्ची को इस गुफा में छुपा देती हूँ। सारिका अपनी बच्ची को रोज दूध पिलाती है और रात को उसे गुफा में छुपाकर सुला देती है। अगली सुबह, अजी, आ गए आप? हाँ, आ गया। जाकर पानी ले आ, बड़े जोरों की प्यास लगी है। जी अभी लाई। अरे अरे, रुक 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 रुक। क्या बच्चा पैदा हो गया? कहाँ है मेरा बेटा? लाओ उसे मुझे दे। जी, वो क्या ये जीवो जी लगा रखा है? बता, मेरा बेटा कहाँ है? जी, बच्चा मरा पैदा हुआ था। हट तेरी की। मेरे माँ बाप ने भी मुझे किसके गले में बांध दिया? पहले लड़कियां पैदा करी, अब जो हुआ वो भी मरा पैदा हुआ। अरे जान निकल जा मेरी नजरों से। रोती हुई वहां से चली जाती है। अगली सुबह, सारिका मन ही मन, अब मैं इनके सामने से अपनी बच्ची से मिलने कैसे जाऊं? मुझे कोई बहाना बनाना पड़ेगा। सारिका, सुनिए जी, लकड़ियां खत्म हो गई हैं। खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ी नहीं है। मैं जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी जाकर आ। मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। ठीक है जी। सारिका लकड़ियों का बहाना करके उस गुफा में चली जाती है और अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती है और दूध पिलाती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे तुझे खुद से दूर रखना पड़ रहा है, पर मैं क्या करूं? ये मेरी मजबूरी है। अगर मैं तुझे घर ले गई तो तेरा बाप तेरी जान ले लेगा। दूध पीते पीते बच्ची सो जाती है। लगता है सो गई मेरी बेटी। लाडो रानी, अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। सारिका जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। कितनी देर लगती है तुझे लकड़ियां लाने में, हैं? अब बंद कर और जल्दी खाना बना। सारिका खाना बनाती है और अपने पति को खिलाकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह, आज फिर से ये रस्सी लेकर कहाँ जाने लगी ग्यो? जी वो क्या है ना कि कल मैं थोड़ी कम लकड़ियां ला पाई थी। आज मैं सूखी और बड़ी लकड़ियां लेने जा रही हूँ, ताकि कुछ दिनों तक के लिए छुट्टी हो जाए। बड़ी जल्दी में लग रही है तू। और ये रस्सी कल वाली से अलग दिख रही है। खैर, जा, पर जल्दी लौटना। मुझे खेत पर जाना है।
सारिका तुरंत जंगल की ओर निकल जाती है। विनय उसकी पीठ को तब तक देखता रहता है जब तक वो ओझल नहीं हो जाती। उसके मन में शक का बीज पनप चुका था। विनय मन ही मन, ये पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही जंगल के चक्कर लगा रही है। पहले तो कभी एक बार में इतनी लकड़ियां नहीं लाती थी, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और घबराहट दोनों हैं। दाल में कुछ काला जरूर है। विनय खेत पर जाने का बहाना करता है और चुपके से सारिका का पीछा करने लगता है। सारिका तेजी से गुफा की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो गुफा में पहुंचती है, उसकी उदासी एक पल में ममता के अथाह प्रेम में बदल जाती है। लाडो रानी, मेरी जान, मैं आ गई। वो बच्ची को गोद में लेती है, उसे दूध पिलाती है और अपनी गोदी में झुलाती है। तुझे पता है बेटी, अगर तुझे पता होता कि तेरी माँ पर क्या गुजर रही है तो तू कभी मेरी कोख से जन्म ही नहीं लेती। पर तू घबराना नहीं, मैं तुझे बचाऊंगी। उस राक्षस की काली परछाएं भी तुझ तक नहीं पहुंचने दूंगे। वो बच्ची को सहला रही होती है, तभी अचानक उसे गुफा के मुहाने पर एक आहट सुनाई देती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो तुरंत बच्ची को चुप कराकर कंबल में लपेटती है और उसे गुफा के अंधेरे कोने में छुपा देती है। विनय चुपके से गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो जाता है। उसने सारिका को बच्ची के साथ देखा था। तो ये थी तेरी सूखी लकड़ियों की तलाश? मरा हुआ बच्चा, एक और लड़की, और तूने मुझसे झूठ बोला। सारिका चौंक कर मुड़ती है। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और अपनी बच्ची को बचाने का निर्धारित संकल्प साफ झलक रहा था। हाँ, मैंने झूठ बोला और मैं दोबारा भी बोलूंगी। मैं इस बार तुम्हें उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुम एक राक्षस हो। तुमने मेरी 2 बच्चियों को छीन लिया, लेकिन इस बार नहीं। तू मुझसे मुंह लगाएगी? तू एक लड़की को मुझसे बचाएगी? ये मेरी नस्ल पर कलंक है। मुझे बेटा चाहिए। कहाँ है वो हरामजादी? लाओ उसे मेरे हवाले कर। विनय तेजी से गुफा के अंदर घुसने लगता है। सारिका तुरंत गुफा के मुहाने पर खड़ी हो जाती है, अपने हाथ फैलाकर। आगे मत बढ़ो, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे धमकी दे रही है? हट जा सामने से, वरना मैं तुझे भी इसी गुफा में दफन कर दूंगा। वो सारिका को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन सारिका अटल खड़ी रहती है। उस माँ की आंखों में अपनी बेटी को बचाने की शक्ति थी, जो किसी भी डर से बड़ी थी। आज ये फैसला हो जाएगा विनय। आज या तो मैं तुम्हें। आखिरी बार बोल रहा हूं, हट जा सामने से। सारिका हंसिया कसकर पकड़ते हुए बोली, मैंने कहा ना, अब बहुत हो चुका। ये घर, ये गुफा, ये दुनिया सिर्फ बेटों के लिए नहीं है। तुम्हारी ये सोच ही तुम्हें खत्म करेगी। विनय क्रोध से अंधा होकर पत्थर लेकर सारिका की ओर झपटता है, लेकिन सारिका अब वो दबी सहमी औरत नहीं थी। वो अपनी बेटी की रक्षा कवच बन चुकी थी। जैसे ही विनय नजदीक आता है, सारिका अपने आप को बचाने के लिए फुर्ती से एक तरफ झुकती है और जोर से चिल्लाती है। तभी गुफा के मुहाने पर कुछ लोग दिखाई देते हैं। गांव की कुछ साहसी महिलाएं और एक सामाजिक कार्यकर्ता। पिछली रात गांव में चर्चा थी कि सारिका रोज जंगल जाती है, और गांव की एक समझदार बुजुर्ग महिला ने सारिका को रोते हुए देखा था। उन्हें सारिका के पहले 2 बच्चों के गायब होने पर भी शक था। उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को जानकारी देने से पहले खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। सामाजिक कार्यकर्ता, विनय रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? हम सबने तुम्हें देख लिया है। विनय चौंक जाता है। जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, सारिका ने तुरंत हंसिया फेंक दिया और अपनी पूरी ताकत से विनय को जोरदार धक्का देती है। वो गुफा के मुहाने पर गिर जाता है। सारिका तेजी से गुफा के अंधेरे कोने में जाती है और अपनी नवजात बेटी को लेकर बाहर आती है। सारिका रोते हुए, देखो ये रही मेरी बेटी। मैंने इसे इसलिए छुपाया क्योंकि ये इसे भी मार डालता। इसने मेरी 2 और बच्चियों को मुझसे छीन लिया। ये एक हत्यारा है। गांव की महिलाएं और सामाजिक कार्यकर्ता ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। विनय को महिला सुरक्षा और सामाजिक कार्यकर्ता दल ने तुरंत काबू किया। पुलिस को फोन किया गया। अगले ही दिन विनय को कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा और अपनी पिछली 2 बच्चियों की हत्या के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया।
कानून ने अपना काम किया। न्यायालय ने विनय को उसकी क्रूरता के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो समाज को एक कड़ा संदेश था कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सारिका अब अकेली नहीं थी। उसे सामाजिक कार्यकर्ता समूह और गांव की महिलाओं का पूरा समर्थन मिला। उन्होंने उसे एक सुरक्षित आश्रय दिया और उसे एक छोटे से गांव के स्कूल में काम दिलाने में मदद की। सारिका ने अपनी तीसरी बेटी का नाम किरण रखा। हर शाम सारिका अपनी बेटी किरण को गोद में लेकर बैठती थी। तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो मेरी लाडो रानी, तुम मेरी ताकत हो। तुम मेरी उन 2 बहनों का भी न्याय हो जिन्हें मैंने खो दिया। दुनिया बदल रही है मेरी बच्ची, और अब किसी भी माँ को अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जंगल में छुपना नहीं पड़ेगा। वो अपनी बेटी का माथा चूमती है।